अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बड़ा रास्ता निकलकर सामने आया है। इमरान खान की रिहाई की जानिब एक कदम बढ़ गया है, जेल तब्दील हो गई है और अब इमरान खान की रिहाई का बस ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अब एक अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही डगर पर चली है और अब तमाम मामलात हल होने जा रहे हैं। खामोश मफामत शुरू हो चुकी है। इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। वो खबर बताने जा रहा हूं जो आप एक अरसे से सुनना चाह रहे थे, जिस खबर को सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। आज वो खबर आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए। एक बात, मैं किसी का हामी या किसी का मुखालिफ नहीं हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मौजूदा कयादत है या साबका कयादत है या इमरान खान साहब हैं या उनका आम वर्कर है, मेरे लिए सभी इक्वल है। मेरे पास जो खबर होती है वो खबर मैंने देना होती है। जो तज्जिया मुझे सही लगता है कि यार ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है, तो वो मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं है या इमरान खान के फेवर में नहीं है तो वो बताता हूं और उसके साथ एग्री करना, इत्तफाक करना या ना करना, ये आपकी राय हो सकती है। एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में कोई पार्टी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई नया, कोई पुराना, कोई मौजूदा, कोई साबका, कुछ भी नहीं है। आज वही पीटीआई है, आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इमरान खान की बात करता है, जो इमरान खान के लिए बात करता है और जो इमरान खान को रिलीफ दिलाने की बात करता है। वही इमरान खान का हमदर्द है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो पीटीआई छोड़ जाने वालों में से हो या फिर वो पीपल्स पार्टी में से हो या फिर नून लीग में से हो। जो मजलूम का साथ देने की बात करता है वही क्रेडिबल बंदा है और वही हमदर्द हो सकता है। तो इस बहस में पड़े बगैर के कौन पीटीआई में है या कौन नहीं है, एक जनाब खामोश मफामत शुरू हुई है। ये खबर है अंसार अब्बासी साहब की, जिसकी खबर होती है मैं हमेशा उसको क्रेडिट देता हूं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। मैं किसी की खबर को अपने नाम से नहीं छापता। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है, लाख इख्तलाफ हो सकता है लेकिन क्रेडिट उन्हीं का है। उन्हीं की खबर कोट करूंगा, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं जी, बाखबर जराए ने दी न्यूज को बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं यानी कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने एक मर्तबा फिर खामोशी से मफामती कोशिशें तेज कर दी हैं, जिनका मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करना, बिलखुसूस फौजी स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। जराए के मुताबिक ये कोशिशें कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत की जा रही हैं, जिसमें चंद बाअसर ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बताया गया है कि ये तीनों रहनुमा एक ऑफिसर और हुकूमती वुजरा से राबते में हैं। जी हां, ये तीनों रहनुमा फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल, ये एक ऑफिसर और हुकूमती वुजरा से राबते में हैं। अब ऑफिसर कौन हो सकता है, अंदाजा लगाइए। राबते में है ताकि पीटीआई के लिए किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके और बातचीत की गुंजाइश निकल सके। पीटीआई के बानी इमरान खान की अडयाला जेल में कैद के गिर्द घूमने वाली माजी की कोशिशों के बरक्स इस मर्तबा तीनों रहनुमाओं की फौरी तवज्जो कोट लखपत जेल पर मरकूज है, यानी अडयाला पर नहीं, कोट लखपत जेल पर मरकूज है सॉरी, जहां पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा इस वक्त कैद में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूदुर रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं। तो अब जो है दोस्तों, ये जो लोग हैं ये पहले मुज़ाकरात की बातें कर चुके हैं, ये खुतूत लिख चुके हैं, ये बहुत कुछ कर चुके हैं। तो
ये तीनों रहनुमा जो हैं, इन्होंने पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की थी और कहा गया था कि जी ये जबरदस्ती की मुलाकात है, ये जबरदस्ती करवाई गई है। लेकिन अब फिर ये मुलाकातें कर रहे हैं और ये मफाहमत जारी है और इनमें अब ऑफिसर से मुराद आप सब जानते हैं कि ऑफिसर कौन हो सकता है। एक ऑफिसर और हुकूमती वुज़रा शामिल हैं जी। दोस्तों एक बात आपको क्लियर कट बताता चलो मैंने हमेशा से एक बात की है और ये बात मैं तो कहता हूं, लेकिन ये बात आपके लीडर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि किसी भी मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात है। इमरान खान साहब कश्मीर के मसले पर कहते हैं कि इसका एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात के जरिए हल निकलेगा। इमरान खान ने अमेरिका अफगानिस्तान जंग को कहा था कि मुज़ाकरात के लिए हल की जाए और मुज़ाकरात के जरिए ही इमरान खान ने वो मसला हल करवाया। इमरान खान साहब डेमोक्रेटिक लीडर हैं, हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। लेकिन सीन क्या है दोस्तों, अब मैं आपको खुल के बता देता हूं। पीटीआई की सारी लीडरशिप जेल में है। कुछ लोग जो कमजोर दिल के थे वो पीटीआई को छोड़ गए। वो पीटीआई के साथ डिसलॉयल नहीं थे, लेकिन वो दिल के कमजोर थे, थोड़ा बुज़दिल कह लीजिए या फिर इंटेलिजेंट कह लीजिए, समझदार कह लीजिए, कि मौके की मुनासबत को देख के वो साइड पे हो गए। अब वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो इस वक्त जिस तरह मैं पहले बता चुका कि पहले ये बात माइंड में रखिए कि कोई जमात नहीं है, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है और ये ओहदेदारान जो है ये भी फर्जी है, क्योंकि असल पीटीआई फॉर्म में आनी है जब इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आना है। जेल से बाहर आके खान साहब कहते हैं कि जी फवाद चौधरी मेरा सेक्रेटरी जनरल है, पूरा पाकिस्तान उसको कबूल करेगा। इमरान खान कहते हैं कि फवाद चौधरी गद्दार है, इसको ठुड्डे मार के निकालो, पूरा पाकिस्तान यही करेगा। ठीक है, इमरान खान साहब बाहर निकलते ही कहते हैं भाई सलमान अकरम राजा आज से सिर्फ मेरा वकील है और कोई इसका लिंक नहीं है। लोग मानेंगे। खान साहब कहते हैं बैरिस्टर गौहर का कोई रोल नहीं है पीटीआई में, साइड पे करो। खान लोग बोलेंगे ठीक है। खान बोलेंगे मैं अपनी पुरानी टीम बहाल करता हूं, तो लोग लब्बैक करेंगे। इसलिए अभी से आप किसी को गद्दार कहें या ना कहें, ये नहीं होना चाहिए। फोकस सबका एक ही होना चाहिए। और एक और बात ये भी मुमकिन है, अब देखें ना, एक इंसान अगर किसी एक रिलेशन में डाइवोर्स हो जाती है तो उसमें भी रुजू का ऑप्शन होता है, हलाला होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो जब तक इंसान जिंदा है तो पैचअप के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, गुंजाइश मौजूद होती है, रास्ते निकालना पड़ते हैं। तो ठीक है, ये लोग इमरान खान से अलग हो गए, पीटीआई से अलग हो गए, लेकिन शायद ये अपने गुनाहों का अजाला करना चाहते हो, शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसका मदावा करना चाहते हो, शायद इनको लगता हो कि अब सही वक्त है और अब अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इनको मेरे ख्याल में रोल प्ले करने देना चाहिए। अगर इनको सपोर्ट ना की जाए तो कम से कम इनके रास्ते में कोई ना आए, ये अपने तौर पर जो कर रहे हैं इनको करते रहने दें। इनकी आप सपोर्ट में बेशक ना आए, लेकिन इनको करते रहने दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही निकलेगा। और आपकी पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, मैं खुल के कह रहा हूं, ना इनमें मुज़ाकरात की अहलियत है और ना ये मुज़ाकरात चाहते हैं और ना ही इनको कोई सीरियस लेता है। सबको पता है कि ये सियासी लोग नहीं हैं, इनको ना बात करनी आती है, ना बात रखनी आती है, ना बात बनानी आती है। ये लोग फटे हुए ढोल हैं। इसलिए इन पर तकिया करना छोड़ दीजिए, ये अपने तौर पर करते रहें जो कुछ कर रहे हैं। वो टीम अपने तौर पर जो कुछ कर रही है उसको करते रहने दे। और आपको मजे की बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे चश्मा यहीं से फूटेगा, मुज़ाकरात के जरिए, मफाहमत के जरिए। अब देखें, हर कोई मुल्क में स्टेबिलिटी चाहता है। इमरान खान साहब भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपकी स्टेब्लिशमेंट भी स्टेबिलिटी चाहती है, हुकूमत का पता नहीं, फौज भी स्टेबिलिटी चाहती है, अवाम भी स्टेबिलिटी चाहती है और कारोबारी तबका भी स्टेबिलिटी चाहता है। हर बंदा चाहता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो। इसलिए अगर अब देखें ना, उनके साथ इन्वर्टेड कॉमास में एक ऑफिसर भी है, जो राबते में है।
तो हर कोई चाहता है कि मामला हल हो, लेकिन होता क्या है, होता बाहर जो एक माहौल बनाया गया है। इमरान खान साहब ने जब एक मुलाकात करनी होती है, इमरान खान की बहनों को ठीक प्रोवोक करके भेजा जाता है। इमरान खान साहब की बहनों को प्रोवोक करके बाकायदा उनका जनाब एक माइंड फिलिंग करके भेजा जाता है। वो जाके इमरान खान साहब को बताती हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, किसी किस्म की कोई दुनिया की इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही, बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं। एकदम से जाके जनाब पेंडोरा बॉक्स जब खुलता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि यार बाहर ये कुछ हो रहा है। और फिर वो जो अपना अग्रेशन शो करते हैं, वहां पर जो एक कैजुअल बातचीत होती है जो कि पॉलिसी नहीं होती, फिर बाहर आके इमरान खान साहब की बहन ने फिर वही पहले डिस्कशन करती हैं। अब यलीमा खान साहिबा कह रही थी कि हम एक एक पॉइंट लिखते हैं, ये वो मुशावरत होती है, उसके बाद मीडिया के सामने चीजें आती हैं या फिर ट्विटर पे। होता क्या है, इमरान खान साहब की जो कैजुअल टॉक होती है, ये इतने स्मार्ट लोग हैं, ये पीटीआई की जो लीडरशिप है, ये जानबूझ के जो ऐसे इंतशारी जुमले ऐड किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज ऐड किए जाते हैं। मुमकिन है इमरान खान साहब ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, ये लोग अपना उसको एंगल दे देते हैं और उसको इतना, इमरान खान साहब के ट्वीट को इतना जहर आलूद कर देते हैं कि जिससे इंतशार मजीद बढ़े। और यार मुझे आप सिंपल बताइए, अगर मामलात हल हो जाते हैं, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, इनकी कोशिशों से मामलात हल हो जाते हैं, तो हल होने के बाद आपको क्या लगता है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन रहेंगे? 100% नहीं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल रहेंगे? 100% कंफर्म्ड नहीं। क्या ये जो लोग इस वक्त कमेटी में शामिल है ये रहेंगे? डैम श्योर नहीं रहेंगे। तो फिर ये लोग क्यों चाहेंगे, ये लोग क्यों चाहेंगे कि मामलात हल हो? तो ये एक वारदात पार्टी के अंदर से हो रही है जिसको लोग समझने से कासिर हैं। लोगों को प्रोवोक किया जाता है, इधर से लोगों को प्रोवोक किया जाता है ताकि मामला जो है वो एक चलता रहे। हुकूमत भी यही कुछ कर रही है, हुकूमत भी यही कुछ कर रही है। ये सब की जो रोजी रोटी है ना इसी में लगी हुई है, और ये सारे लोग मिलके यही कुछ कर रहे हैं। चाहे पीटीआई लीडरशिप है, चाहे ये हुकूमत है, ये सारे चाहते हैं मामला चलता रहे। और वे एक किसी ने बड़ा खास नाम दिया है कि ये डॉलर खोर जो हैं, डॉलर खोर भी नहीं चाहते, ये डॉलर खोर भी नहीं चाहते कि ये मामला ठंडा हो, नहीं चाहते कि मफामत हो। ये आपको ऐसी ऐसी इश्तियाल अंगेज बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी इनकलाबी बातें बताएंगे, लड़ो मरो मार दो, मुज़ाकरात की बात ही नहीं करेंगे, मफामत की बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो एक कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल में, मैं कभी फवाद चौधरी से नहीं मिला, इमरान इस्माइल से ऐसे मुख्तसर से एक मुलाकात हुई थी, और महमूद मौलवी को मैं नहीं जानता, नहीं मिला, और ना ही मेरा कोई ताल्लुक है। लेकिन इसके बावजूद शायद मेरा उनसे हजार इख्तलाफ हो, लेकिन ये जो उनकी कोशिश है ना, ये कोशिश दोस्तों पॉजिटिव है, ये कोशिश पॉजिटिव है। अगर इमरान खान साहब को जेल में जाके ये बता दिया जाए कि भाई ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो मैं गारंटी से देता हूं कि इमरान खान साहब का अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर इमरान खान को जाके ये बोला जाता है कि वो भगोड़े अब अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, अब आपको माइनस करना चाह रहे हैं, तो फिर जवाब आगे से वैसा आएगा। खैर दोस्तों, जो भी हो, उम्मीद है और यकीन भी है कि अच्छा ही होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।